अब हम स्टेट के साथ काम करने वाले हैं। जब भी हम स्टेट के साथ काम करते हैं तो हमें पता है कि हमें रिएक्ट से यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होगा। अब हम रिएक्ट से यूज स्टेट क्यों इंपोर्ट करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि जब भी हम स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें उससे यूज स्टेट को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि यूज स्टेट रिएक्ट का ही एक फीचर है। अब अगर हम यहाँ यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ हमेशा काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर रिएक्ट हुक भी यूज़ करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले कस्टम अपना यूज स्टेट बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर रिएक्ट हुक को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा कांस्टेंट एंटर टास्क, फिर हमने इसके सेट करा। अब हम यूज स्टेट लिखेंगे जिसका इनिशियल स्टेट जो है वो एम्प्टी है अभी हमारे पास। अब हमने एंटर टास्क और ये तो बना दिया, पर हमें जब भी हम टेक्स्ट इनपुट यूज़ करते हैं, जब हम टेक्स्ट इनपुट में कुछ लिखेंगे तो वो चेंज भी होगा। जब वो चेंज होता है तो उसके लिए एक फंक्शन प्रॉपर्टी है जो कि बटन के टैप करने पे काम करती है। ये है ऑन चेंज टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बटन के ऑन प्रेस पर देखा था। अब फंक्शन अगर हम बनाएंगे तो हम हमेशा JSX में जो फंक्शन बनाते हैं वो एरो फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन बनाना स्टार्ट किया। हमारे फंक्शन का नाम होगा टास्क इनपुट हैंडलर। यहाँ पर हमने पास कर दिया है एज अ पैरामीटर इंटर टास्क, और ये रहा हमारा एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमने देखा है कि जब भी हम स्टेट यूज़ करते हैं तो एक हमारा सेटर होता है और एक हमारा गेटर होता है। तो हमारा जो सेटर है वो हमारा है सेट इंटर टास्क, जहाँ पर हम एक वैल्यू को सेट करेंगे। जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी हमारी एंटर टास्क। अब सेट इंटर टास्क की जगह हम कुछ भी नाम दे सकते थे, जो हमें नाम देना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डिफाइन करा है वही नाम आप दें। ये सेमीकोलन है। हाँ, याद रखना है कि अगर यहाँ आपने एक छोटी भी सिंटैक्स की एरर कर दी है या छोटा सा सिंटैक्स मिस कर दिया है तो आपका जो एप्लीकेशन रन होगा उसमें एरर्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ सेमीकोलन, स्मॉल कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करने हैं उनका ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर ऑन चेंज टेक्स्ट में कॉल तो कर दिया अपना टास्क इनपुट हैंडलर फंक्शन। अब यहाँ हम ये पैरेंथेसिस नहीं दे सकते हैं। हम ये पैरेंथेसिस क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब भी ऑन चेंज टेक्स्ट कॉल होगा या हमारा जो भी UI रेंडर होगा टेक्स्ट इनपुट का, तो उस वक्त अगर मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस दे दिया है तो वो बिना किसी क्लिक इवेंट के रन हो जाएगा, जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए। अब इसके बाद मुझे मेरे बटन के ऐड पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ मेरा वैल्यू सेव हो जाना चाहिए। अब इस वैल्यू को सेव करने के लिए भी मुझे एक फंक्शन बनाना होगा। चलिए यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं ये प्रॉपर्टी ऑन प्रेस वाली। ये रही हमारी ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी जो कि हम कॉल करेंगे। अब इसके लिए हम लिख देते हैं कि हमें ऐड करना है अपना टास्क। तो इस फंक्शन का नाम है हमारा ऐड टास्क हैंडलर। सेम एरो फंक्शन, बिना एरो फंक्शन के कोई जीवन नहीं है हमारा यहाँ पर। चलिए अब ये नया है, यहाँ पर हमें अगर कुछ भी अपने टर्मिनल पे देखना है तो हम
console डॉट लॉग यूज़ करेंगे। इसमें जो भी हमें प्रिंट करता हुआ देखना है वो हम वहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ हमें देखना है कि हमारा टास्क एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है जब हमने बटन को क्लिक किया है। तो पहले तो हमें बटन क्लिक करने के पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐड टास्क हैंडलर। हमने ये लिख दिया, बट हमने एक मिस कर दिया है कि इसकी वैल्यू कहीं तो सेव होगी ना। तो उसकी वैल्यू सेव होने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? टेक्स्ट इनपुट के पास। हमें देखना होगा कि टेक्स्ट इनपुट की कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें वो वैल्यू रखता है। तो हाँ, टेक्स्ट इनपुट का एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वैल्यू। उसमें ये वैल्यू को सेव करके कुछ समय के लिए ही रखता है। ये आ गया हमारा एंटर टास्क। ठीक है, अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। इस तरह दिखता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा लर्न जावास्क्रिप्ट। जब मैं लिखती हूँ लर्न जावास्क्रिप्ट और इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ऐड टास्क हैंडलर नाम का फंक्शन कॉल होता है बटन के टैप करने पे, और जो कि मुझे क्या दिखाता है, ये लर्न जेएस, लर्न जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें वो मुझे यहाँ पर दिखाता है। इसका मतलब मेरा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये जो मेरा उसे कंसोल पे दिया है या टर्मिनल पे जो भी वैल्यू दी है, अब मुझे उसे कहाँ पर दिखाना है? नीचे के यहाँ पर उसका मुझे पूरा एक लिस्ट व्यू रेंडर करवाना